हेलो ब्यूटीफुल सोल, आपका स्वागत है सोल मामूस चैनल पर। तो आज आपसे मैं एक कहानी साझा करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसका आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ था जिसका नाम मूलचंद था। उसका बहुत बड़ा व्यापार था और नगर के बीचों बीच उसकी दुकान थी। उस दुकान में नमक, चावल, गुड़, दालें सभी कुछ बेचा जाता था। उसकी ईमानदारी और अच्छे माल की वजह से लोग दूर दूर से उससे सौदा लेने आते थे। उसकी दुकान में 2 लड़के भी काम किया करते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था श्यामू। दोनों एक ही उम्र के थे और गरीब परिवार से थे। दोनों के ही पिता नहीं थे और सेठ के मोहल्ले में ही रहते थे। सेठ को उन दोनों के घरों की हालत का बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उसने उन्हें अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया था। दुकान से उन्हें जो कुछ भी मिलता वह अपनी माँओं के हाथ में रख देते थे, जिससे वह घर का खर्च चला सकते। दोनों लड़के बड़ी मेहनत और ईमानदारी से सेठ मूलचंद का हाथ बटा रहे थे। सेठ उनके काम से बहुत खुश था। एक रोज दोपहर का वक्त था और बहुत गर्मी पड़ रही थी। गर्मी की वजह से सारा बाजार सुनसान पड़ गया था। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। रामू और श्यामू दुकान के एक कोने में दोपहर का खाना खाकर बैठे थे। सेठ भी दुकान पर मौजूद था। दोनों लड़कों की बस यही कोशिश रहती थी कि उनसे किसी भी काम से सेठ को कोई तकलीफ न पहुंचे। रामू ज़्यादा समझदार था। उसे हर मामले में सोच विचार करने की आदत थी, इसीलिए सेठ उसे बहुत पसंद करता था। रामू दुकान के मामलों में भी बहुत दिलचस्पी लेता था और सेठ को सलाह भी दिया करता था। उस दिन गर्मी की वजह से ग्राहक दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। बाजार में सन्नाटा छाया हुआ था। इसीलिए सेठ ने सोचा कि घर का एक चक्कर लगा लूं। शाम से पहले वापस लौट आऊँगा। उसने अपने गले में रखी हुई अशर्फियाँ एक थैली में रख ली और उन्हें उठाने ही वाला था कि दुकान के दरवाजे पर एक बड़ा ही रोंबदार आदमी खड़ा हो गया। उसे दुकान में आता देखकर सेठ वापस अपनी जगह पर बैठ गया। उस आदमी के कपड़े इतने कीमती थे कि सेठ को लगने लगा कि यह बहुत ही अमीर आदमी है। वह अंदर आ गया तो सेठ ने कहा, कहिए साहब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस आदमी को देखकर रामू और श्यामू भी अपनी अपनी जगह से उठकर उसके नज़दीक आकर खड़े हो गए। वे समझ गए थे कि यह अमीर आदमी सारा सामान खरीदेगा। आदमी ने कहा, मेरा नाम महेश है। मैं जबलपुर में रहता हूँ और वहीं पर मेरी दुकान भी है। इस बार जबलपुर में बारिश बहुत कम हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ ज़्यादा फसल नहीं पैदा हो सकती थी, जिस वजह से मुझे इतनी दूर आपके पास आना पड़ा है। मुझे किसी ने बताया था कि आप एक ईमानदार आदमी हैं, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और दाम भी बहुत कम होता है। मुझे बहुत मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ चाहिए। यह सब मिल सकता है? सेठ मूलचंद यह सुनकर बहुत खुश हुआ और महेश को एक तख्त पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर तरह का सामान मौजूद है। आप बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। महेश ने कहा, अपने साथ 6 ऊँट लेकर आया हूँ, बस आप समझ जाइए कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। उसकी बात सुनकर सेठ हैरान रह गया। उसने आगे झुककर दुकान से बाहर जाकर सचमुच 6 ऊँट खड़े देखे और उनकी रस्सियाँ नौकर ने थाम रखी थी। सेठ ने कहा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, मैं आपके लिए सारा सामान निकलवा दूंगा। महेश ने कहा, सामान बताना शुरू किया और सेठ उन चीज़ों को लिखने लगा। रामू और श्यामू ने बड़ी फुर्ती से सारा सामान निकालकर दुकान के बाहर रख दिया और महेश के नौकर सामान को ऊँटों पर लादने लगे। इस दौरान सेठ हिसाब बनाने में व्यस्त हो गया था कि कौन से सामान की क्या कीमत है।
सारे सामान की कीमत 5,000 अशर्फियाँ बन गई। महेश सौदागर ने 1,000 अशर्फियाँ की 5 थैलियाँ निकाली और सेठ के हवाले कर दी। सेठ ने एक थैली ले ली और उसे तख्त पर रख दिया। फिर उसने शामू को पास बिठाकर उन्हें गिनने के लिए कहा। खुद उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी हुई अशर्फियों को गिन रहा था। तभी उसका हाथ अशर्फियों की ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियाँ जमीन पर गिर गई। यह सब बहुत अचानक हुआ था। अपनी इस हरकत पर शामू बहुत शर्मिंदा नजर आने लगा। रामू जो उसके नज़दीक खड़ा था ने जल्दी जल्दी से अशर्फियाँ जमीन से उठानी शुरू कर दी और उन्हें तख्त पर रखने लगा। तभी अचानक एक बार देखकर सेठ दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जब रामू उन अशर्फियों को जमीन से उठा रहा था तब उसने आंख बचाकर एक अशर्फी अपनी जेब में डाल ली थी। रामू इस बात से बेखबर था कि सेठ उसे देख रहा है। सेठ मूलचंद रामू पर बड़ा विश्वास करता था और उसे एक बहुत ही अच्छा लड़का समझता था। लेकिन रामू की इस हरकत से सेठ के दिल को बहुत ठेस लगी। हालांकि उस वक्त सेठ ने रामू को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सोचा कि जब सौदागर यहाँ से चला जाएगा तब वह रामू से इस बारे में पूछेगा और चोरी के कारण उसे नौकरी से निकाल देगा। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने 5 थैलियों की अशर्फियाँ गिन ली तो सेठ ने देखा कि रामू दुकान में मौजूद नहीं था। सेठ के दिमाग में आया कि शायद रामू अशर्फी को छिपाने के लिए कहीं चला गया है। फिर से सेठ को रामू की हरकत पर दुख हुआ। वह उसे बड़ा ईमानदार और साफ हाथ का लड़का समझता था, लेकिन आज उसने एक अशर्फी चोरी करके सेठ के विश्वास को ठेस पहुंचाई थी। अब तक सेठ की दुकान का सारा सामान लगभग खाली हो चुका था और सामान ऊँटों पर लाद दिया था। महेश के नौकर मेहनत से थक चुके थे। सेठ ने शामू को बाजार की तरफ दौड़ाया कि वह जल्दी से नौकरों के लिए शरबत ले आए। महेश के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। शामू जल्दी ही ठंडा और मीठा शरबत ले आया। अभी वे लोग शरबत पी ही रहे थे कि सेठ की नज़र दूर से आते रामू पर पड़ी। उसे देखकर सेठ को एक बार फिर से वही बात याद आ गई कि कैसे रामू ने एक अशर्फी चोरी की थी। उसी हरकत पर सेठ को फिर से दुख हुआ। सेठ उन दोनों लड़कों को अपनी औलाद की तरह चाहता था। रामू के द्वारा की गई चोरी से उसे बड़ा सदमा लगा। अचानक सेठ ने देखा कि रामू अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ 6 सिपाही का एक दस्ता भी था। थोड़ी ही देर में वे सब दुकान में पहुंच गए। दुकान में दाखिल होते ही रामू ने सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है वह आदमी जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। सिपाहियों ने महेश को गिरफ्तार कर लिया। यह सब देखकर सेठ मूलचंद बहुत परेशान हो गया। उसने बड़े गुस्से से कहा, रामू यह सब क्या है? यह क्या बदतमीजी है? यह साहब एक सौदागर है और उनके साथ ऐसी हरकत नहीं की जा सकती। रामू ने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिपाही को देखकर महेश के चारों गुलाम भी घबराकर खड़े हो गए। शामू भी एक कोने में डरा सहमा हुआ खड़ा था। इतने सारे सैनिकों को देखकर वह डर गया था। उधर सौदागर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने बड़े ही गुस्से से रामू को देखा और कहने लगा, लड़के, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं ज़रूर लूँगा। उसकी बात सुनकर रामू ज़रा भी नहीं घबराया और बोला, अब आपकी जालसाजी की सारी पोल खुल चुकी है। आप धोखा देकर मेरे मालिक को तबाह करना चाहते थे, असली माल लेकर उन्हें नकली अशर्फियाँ दे रहे थे। सेठ ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने जल्दी से महेश को दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकाली और उसे जमीन पर घिसने लगा। वह देख हैरान रह गया कि अशर्फी का सोना जैसे रंग उतर गया था और अंदर से पीतल नजर आने लगा। सेठ ने इसी तरह से कई अशर्फियों को घिस कर देखा और सब भी नकली थी।
यह देखकर सौदागर घबरा गया और सिपाही की गिरफ्त में से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकामयाब रहा। सिपाही ने नौकरों से कहकर सेठ का सारा सामान ऊँटों से उतार कर दुकान पर वापस रखवा दिया और फिर सभी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए। सिपाही अपने साथ नकली अशरफियों की थैली भी ले गए ताकि उन्हें मुजरिम के साथ न्याय अधिकारी के सामने पेश कर सके। यह सब हंगामा देखकर आसपास के लोग भी वहां पर जमा हो गए और कई तरफ के सवाल कर रहे थे। उन लोगों को सारी घटना के बारे में सेठ ने विस्तार से बताया। सेठ खुश था कि वह एक बड़ा धोखा खाने से बच गया। जब सभी लोग चले गए तब सेठ ने रामू को अपने पास बिठाया और कहने लगा, रामू, जब तुमने एक अशरफी छुपाकर अपनी जेब में रखी थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। मुझे उस चोरी पर बड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम चोर नहीं थे। तुमने जो कुछ भी किया मेरे फायदे के लिए ही किया। रामू ने खुश होकर कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। जब श्यामू का हाथ लगने पर अशरफिया जमीन पर गिरी थी तब ठन करके आवाज़ हुई थी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तांबे और पीतल के सिक्के के गिरने पर ऐसी आवाज़ आती है, परंतु जब अशरफिया जमीन पर गिरी है उसकी आवाज़ दूसरी होती है। यूँ लगता है जैसे किसी ने कोई पत्थर फर्श पर थक करके गिराया हो। अशरफियों के गिरने पर वो आवाज़ आती है, उसमें खनक नहीं होती जैसे पीतल या तांबे के सिक्के गिरने से आती है। मैंने अशरफियों के नीचे गिरने की आवाज़ सुनी तो मुझे शक हो गया था। मैं सबकी आंख बचाकर एक अशरफी लेकर बाहर निकल गया और एक कोने में बैठकर उस अशरफी को ज़मीन में घीस कर देखा। उसमें से पीतल दिखाई देने लगा, जबकि असली अशरफी शुद्ध सोने की होती है। उसे कितना भी घीस लो उनका पीलापन कभी खत्म नहीं होता। तभी मैं समझ गया था कि यह आदमी कोई धोखेबाज है और आपको ठगने के इरादे से यहाँ आया है। यह देखकर मैं भागकर कोतवाल साहब के पास पहुँचा, उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बड़े ही गौर से मेरी बात सुनी और सुनने के बाद मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने अपने सिपाही मेरे साथ भेज दिए। सेठ ने रामू से कहा, रामू, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ कि तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से मैं एक बहुत बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मेरे तबाह होने में कोई कसर नहीं रही थी। शामू भी उन दोनों के पास ही खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वह हैरान था कि उसे इन सब बातों का पता ही नहीं चला और वह बहुत खुश भी था कि उसका दोस्त बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान है। सेठ इस बात से बहुत ही खुश था। उसने रामू से माफ़ी भी मांगी। इसी खुशी में सेठ ने दोनों लड़कों को 10-10 आने दे दिए और कहने लगा, अगले हफ्ते मेला शुरू होने वाला है, तुम इन पैसों से मेले में घूमना और खूब मज़े करना। दोनों लड़के खुश हो गए। अगले दिन सेठ की दुकान पर शहर का कोतवाल आया और आते ही उसने रामू के बारे में पूछा। सेठ ने रामू को बुलाकर कोतवाल के सामने खड़ा कर दिया। कोतवाल ने बड़े ही प्यार से रामू के सिर पर हाथ फेरा और कहने लगा, तुमने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। उस ठग को मैंने न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया। न्याय अधिकारी ने इस सिलसिले में तुम दोनों को अपने सामने पेश होने के लिए कहा है। वह इस पूरी घटना की जानकारी चाहते हैं। रामू ने जब न्याय अधिकारी का नाम सुना तो वह घबरा गया, मगर सेठ मूलचंद ने उससे दिलासा दिया। कहने लगे, घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और दोनों लड़कों को साथ लेकर वह कोतवाल के सामने न्याय अधिकारी के पास जा पहुँचे। वह धोखेबाज सौदागर भी वहीं पर सर झुकाए खड़ा था। थोड़ी देर में ही उनके मामले की सुनवाई शुरू हो गई। पहले सेठ ने सारी घटना सुनाई, उसके बाद रामू ने अपनी बात कही। रामू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। धोखेबाज सौदागर का अपराध अब साबित हो चुका था, इसीलिए उसे 5 साल की सज़ा दे दी गई।
इसके बाद न्याय अधिकारी ने रामू से कहा, युवक, मैं तुम्हारी समझदारी से बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें अच्छी शिक्षा दी गई होती तो तुम और भी अच्छे इंसान बनते। मैंने पता करवा लिया है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसकी वजह से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। मैंने फैसला किया है कि सरकारी खजाने से तुम्हारे हर महीने कुछ पैसा दिया जाएगा, जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के काम आएगा। तुम्हारे सेठ को भी यह हुक्म देता हूँ कि वह तुम्हारी अच्छी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम करे और खाली समय में तुम उसकी दुकान पर काम कर सकते हो, जिसके लिए वह तुम्हें तनख्वाह भी देगा। न्याय अधिकारी की बात सुनकर रामू को ज़रा भी खुशी नहीं हुई और यह बात न्याय अधिकारी ने उसके चेहरे से भाप भी ली थी। न्याय अधिकारी ने हैरान होकर पूछा, युवक, तुम खुश नहीं हो? रामू ने कहा, मैं खुश तो हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं। न्याय अधिकारी ने पूछा, इसकी क्या वजह है? रामू ने जवाब दिया, इसका हकदार तो मेरा दोस्त शामू भी है। अगर उसका हाथ लगने की वजह से अशरफियाँ नीचे न गिरती तो मुझे अशरफियों की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती और मुझे पता नहीं चलता कि अशरफियाँ असली है या नकली। देखा जाए तो असल कारनामा तो श्यामू ने किया है। उसकी वजह से ही यह धोखेबाज सौदागर की चालाकी का पर्दाफाश हुआ है। रामू की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग अपने दोस्त के लिए उसका प्यार देखकर बहुत खुश हो गए। न्याय अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश युवक, तुमने बहुत अच्छी बात कही है और अपने दोस्त को भी नहीं भूले। अब मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त को भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना तुम्हें दिया जाएगा और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया जाएगा। इसके बाद न्याय अधिकारी वहाँ से चला गया। सब लोग चले गए तो श्यामू रामू से लिपट कर रोने लगा। इसके बाद दोनों लड़कों की ज़िंदगी बदल गई। वे सुबह से लेकर दोपहर तक अपनी पढ़ाई लिखाई करते और फिर शाम के वक्त सेठ मूलचंद की दुकान पर काम करते। दोनों लड़कों की माताएं बहुत खुश थीं और सेठ की दुकान पर काम करने के बाद जो पैसे मिलते थे वे उनकी माताओं के ही काम आते थे। दूसरी तरफ सेठ मूलचंद भी बहुत खुश था। कुछ समय बाद दोनों युवक पढ़ लिख कर बहुत समझदार बन गए। सेठ ने उन्हें बहुत सहयोग किया और उसी बाजार में उनका कारोबार शुरू करवा दिया। वे दोनों सेठ को देखकर कारोबार करना पहले से ही सीख गए थे। अब क्योंकि वे पढ़े लिखे भी थे, इसलिए उनका कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। थोड़े ही समय के बाद वे धनवान बन गए। तो दोस्तों, ये थी रामू श्यामू की दोस्ती और ईमानदारी की कहानी। अब आप गौर कीजिए कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। जहाँ तक रही बात मेरी, मुझे मूलचंद जी से यह सीखने को मिला कि हमें कोई भी बात पूरी जाने बगैर उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर मूलचंद जी सब्र ना करते और रामू को चोर घोषित कर देते तो आज मूलचंद जी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, जिसकी भरपाई वे कभी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, क्या आप भी अपने दोस्तों पर इतना भरोसा करते हैं? और आपने रामू श्यामू की दोस्ती से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।